आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जबलपुर में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। केन बेतवा लिंक परियोजना को मिली केंद्र सरकार की हरी झंडी। मुख्यमंत्री ने कहा, बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने की योजना। उज्ज्वला योजना में एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी 300 रुपए हुई, अब करीब 608 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। और भारत ने एशियाई खेलों में किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, अब तक 18 स्वर्ण सहित 81 पदक जीतकर चौथे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जबलपुर में सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन, आवास और स्वच्छ पेयजल जैसे क्षेत्रों में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी रानी दुर्गावती स्मारक की आधारशिला भी रखेंगे। यह स्मारक 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। श्री मोदी यहां के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित एक सभा को संबोधित करेंगे। सभा के लिए 8 एकड़ में 3 डोम लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित घरों में गृह प्रवेश कराएंगे। इन घरों से 1,000 से अधिक परिवारों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री द्वारा मंडला, जबलपुर, सिवनी और डिंडौरी जिलों में करीब 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई जल जीवन मिशन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। प्रधानमंत्री प्रदेश में सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना को केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के लिए आज सौभाग्य का दिन है। केन बेतवा लिंक परियोजना की स्वीकृति से बुंदेलखंड को बहुत राहत मिलेगी। यह बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने का अभियान है। इस परियोजना से 10,62,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी और लगभग 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर प्लांट भी लगेगा। 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर प्लांट भी लगेगा। 2 बिजली के प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित है, जिनकी स्थापित क्षमता 72 मेगावाट। अब आप देखिए, बुंदेलखंड को बिजली, सिंचाई का पानी, पीने का पानी, उद्योगों के लिए पानी, पूरी तस्वीर बदल जाएगी। भोपाल में आज कौशल उन्नयन महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इसमें संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल का लोकार्पण होगा। इसके साथ ही जबलपुर, ग्वालियर, सागर और रीवा के 4 नवीन ग्लोबल स्किल पार्क का शिलान्यास भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ देर बाद इस कार्यक्रम में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम और भिंड में कुल 9 शासकीय संभागीय आईटीआई का लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में स्टाइफंड भी वितरित करेंगे। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा के लिए किसान पंजीयन की निर्धारित अंतिम तिथि 5 अक्टूबर से बढ़ा दी गई है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार पंजीयन की अवधि को अब 15 अक्टूबर कर दिया गया है। समर्थन मूल्य योजना का लाभ लेने के लिए किसान अब 15 अक्टूबर तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने आज मोबाइल उपकरण की शुरूआत की। इससे बैंक के ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त होंगी। इस उपकरण से ग्राहकों को घर बैठे नकदी की निकासी, नकदी जमा करने, धनराशि के हस्तांतरण, बकाया राशि की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। इस उपकरण से वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को विशेष लाभ होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
केंद्र सरकार ने आज उज्ज्वला योजना में 14 किलो 200 ग्राम गैस वाले आम एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करने की घोषणा की। भोपाल सहित प्रदेश में सब्सिडी के साथ यह सिलेंडर पहले करीब 708 रुपए में मिल रहा था, अब लगभग 608 रुपए में मिलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एलपीजी सब्सिडी 200 रुपए प्रति सिलेंडर से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति सिलेंडर करने को मंजूरी दी है। इससे पहले अगस्त में रक्षाबंधन से ठीक पहले सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की थी। ये कटौती सभी के लिए की गई थी। श्योपुर जिले में अनूठे नवाचार के तहत बेटी की पेटी लगाई जा रही है। ये पेटियां समस्त बालिका छात्रावासों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जा रही हैं। कलेक्टर संजय कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि शक्तिमां अभियान के तहत महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से बेटी की पेटी लगाई जा रही है। श्योपुर जिले में जिला प्रशासन की ओर से बेटी की पेटी एक नवाचार किया गया है। इस नवाचार में जो किशोर वय की हमारी बालिकाएं हैं, जो हॉस्टल्स में या हायर सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ती हैं, उनके मन में कोई ऐसी दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, एंजाइटी है जो किसी को नहीं बता पा रही हैं। आप अगर अपने पेरेंट्स को भी ना बता पाओ तो इस पीड़ा को इस पेटी में लिख करके अपने नाम से या बिना नाम का भी आप बताएंगे तो हम उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। इस पेटी को कलेक्टर द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा समय समय पर खोला जाएगा और उसमें प्राप्त पत्रों और सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बात खेल की। चीन के हांगझाओ में 19वें एशियाई खेलों में भारत ने आज अब तक 2 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। पुरुष जैवलिन थ्रो में ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण और किशोर कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 18 स्वर्ण, 31 रजत और 32 कांस्य सहित 81 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है। भारत का ये एशियाई खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारतीय दल ने पिछले एशियाई खेलों के 70 पदकों को पीछे छोड़ दिया है। स्क्वॉश में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू की जोड़ी ने फाइनल में प्रवेश किया। सिंगल्स में सौरभ घोषाल ने भी फाइनल में जगह बनाई। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने सेमीफाइनल में कोरिया को 5-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आयुष्मान भव के तहत नर्मदापुरम के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोलरिया में विकासखंड स्तरीय आयुष्मान स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा और अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया। मुरैना जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कुल 53,000 से अधिक मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। खंडवा जिले के आकांक्षी ब्लॉक छैगांव माखन के सभी हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, यहां 9 अक्टूबर तक संकल्प सप्ताह मनाया जा रहा है। शिवपुरी के मंगलम केंद्र पर आज दिव्यांगजनों के लिए एडिप योजना के अंतर्गत जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय विभाग के सहयोग से सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। देवास में मद्य निषेध सप्ताह के अंतर्गत जिला जेल परिसर में कैदियों को मद्यपान, धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई गई। झाबुआ में जिला स्तरीय समीक्षा और निगरानी समिति की बैठक में अमृत 2.0 के अंतर्गत तैयार की गई जल प्रदाय और वाटर बॉडी रिजुविनेशन परियोजना की डीपीआर पर चर्चा की गई। और नीमच में 67वीं राज्य स्तरीय शालेय जूडो क्रीड़ा प्रतियोगिता में 14 और 17 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए प्रतियोगिता का आयोजन 10 से 13 अक्टूबर तक नीमच सिटी में किया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जबलपुर में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। केन बेतवा लिंक परियोजना को मिली केंद्र सरकार की हरी झंडी, मुख्यमंत्री ने कहा बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने की योजना। उज्ज्वला योजना में एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी 300 रुपए हुई, अब करीब 608 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। और भारत ने एशियाई खेलों में किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, अब तक 18 स्वर्ण सहित 81 पदक जीतकर चौथे स्थान पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।